नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले क्रिप्टो मार्केट के अंदर में जो रिसेंटली हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग से तो एक अच्छा प्रॉफिट हम जनरेट कर ही रहे हैं, बट इसी के साथ में कोई ना कोई ऐसी अपडेट आ जाती है जिसको हमें डेफिनेटली जाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई छोटी गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं हम गवर्नमेंट की आंखों में चढ़ जाते हैं। तो रिसेंटली 2021 और यहाँ पे 20 के अंदर में जिन लोगों ने यहाँ पे क्रिप्टो में टैक्स पे करा था या फिर क्रिप्टो में जो भी आपने प्रॉफिट बनाया था, उस समय तो कोई रूल्स वगैरह थे नहीं, बट आपको एक ITR पे तो करना पड़ता था। जो भी आप पैसा कमाते थे तो उस पर जो है टैक्स जो है पहले वाला लगता था, जो ऑलरेडी यहाँ पे ऑल ओवर जितने भी हमारे इंडिया के अंदर में लोग रहते हैं सबके लिए जो टैक्स लगता है वो लगता ही था। तो ऐसे इसी के लिए एक न्यूज़ आई है जिसके लिए बहुत लोगों को जो है ईमेल के थ्रू यहाँ पे नोटिस जा रहा है, बहुत लोगों को ईमेल के थ्रू आ रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे घर पे पहुँच रहा है। तो आखिरकार ये जो चीज़ क्या है, इस वजह से आप सबको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हर एक चीज़ को एकदम डिटेल वाइज समझेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पर जो मैं नहीं करता आप कर सकते हैं। कोई भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कॉल्स रहती है या फिर कोई अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी बताना है, मैं बहुत पहले टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, या फिर डायरेक्ट टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर सकते हो क्रिप्टो हिंदुस्तान, तब भी आपको चैनल मिल जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स के रिलेटेड दो न्यूज़ आई है। एक तो है जेल के रिलेटेड आई है, जिसमें एक लेडीज को पकड़ा गया जिसको 6 मंथ के लिए यहाँ पे जेल दिया गया है। अब वो भी मैं आपको न्यूज़ पढ़ाऊंगा। इसके साथ में हम यहाँ पे ये वाली न्यूज़ को भी कवर करेंगे जो रिसेंटली अभी डेट में आई हुई है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको न्यूज़ ये वाली। तो पहली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर में लगभग एक लेडीज़ को पकड़ा गया है 6 मंथ के लिए, यहाँ पे इसको जेल दिया गया है। अब इस न्यूज़ के अंदर में कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं कि क्या यहाँ पे जो जिन लोगों का टैक्स अमाउंट बनता है उन लोगों को यहाँ पे ITR फाइल करना तो स्वाभाविक है, वो करेंगे ही, बट जिन लोगों को यहाँ पे टैक्स अमाउंट के अंदर में वो नहीं आते तो क्या उनको ITR पे करना है कि नहीं पे करना है। ITR का मतलब होता है सिंपल सा, आपको अपना पूरा डाटा शेयर करना होता है कि आपने कितना पैसा पूरे साल में कमाया। उसके बाद उसमें जोड़ घटाव करने के बाद सी आपको बताएगा कि आपका इतना टैक्स बनता है। अगर आपका टैक्स बनेगा तो आपको टैक्स पे करना रहेगा, और टैक्स अगर नहीं बनता तो आपको उसमें कुछ भी पे नहीं करना होता, यानी आपका जीरो पे हो जाता है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आती, यानी ITR आपका फिर भी फाइल हो जाता है बिना अमाउंट दिए भी। बट इसमें आपकी जो फीस लग जाती है CA की, तो इस पर क्वेश्चन निकल के आते हैं कि क्या यहाँ पे ये ITR पे करना मैंडेटरी है कि नहीं है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो हमेशा कहती है कि आपको अपना जो भी अमाउंट बनता है, आपका जो टैक्सेबल अमाउंट है, टैक्सेबल अमाउंट है, वो तो आपको पे करना ही करना है। बट आप अपना जो गवर्नमेंट को डाटा है वो हमेशा शेयर करके रखा करो, जिससे फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि आज आपके पास पैसा नहीं है, बट अगर आपने कल कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करा तो आपके दूसरे बिजनेस से पैसा आ जाएगा। अगर परसों आपने वो वाला बिजनेस बंद कर दिया तो आपको वहाँ से पैसा आना बंद हो जाएगा, तो कुछ और बिजनेस से आना स्टार्ट हो जाएगा। बट गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपको पैसा यहाँ से आया और वहाँ से आया। तो बीच में क्या होता है कि बहुत बार लोग क्या करते हैं, ITR पे करना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ए कंपनी खोली, ए कंपनी से आपका पैसा ना स्टार्ट करेगा, जहाँ पर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसका फिर बी से बंद कर दिया, फिर सी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में आपने क्या करा, पहले ए से बिजनेस स्टार्ट करा था, इससे प्रॉफिट जनरेट करा, फिर आपने बी स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में पहले तो जो चीज़ें थी नॉर्मल हुआ करती थी, बट बहुत लोग क्या करते हैं, नॉर्मली भी जो है पेड नहीं करते, अमाउंट नहीं पे करते, जो टैक्स उनका बनता है वो गवर्नमेंट को शो ही नहीं करते कि हमारा कितना अमाउंट बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ से ये जो रूल है ये सब पे अवेलेबल होता है, आपको सबको पे करना रहेगा। ये पहले मैं आपको बताता हूँ इंडिविजुअल के लिए, जो लोग यहाँ पे इंडिया में रहते हैं, और क्रिप्टो से हटकर बात करता हूँ पहले। तो जो लोग भी इंडिया में ट्रेड करते हैं क्रिप्टो मार्केट के हटकर अगर आप देखोगे तो जो दूसरे बिजनेस हैं, जैसे आप देख रहे हो कि इस समय ऑल इंडिया के अंदर बहुत से बिजनेस हैं, मोस्टली बिजनेस को ट्रेड के अंदर माना जाता है, वो ट्रेड अलग होता है और एक क्रिप्टो ट्रेड अलग होता है। क्रिप्टो में हम क्या करते हैं, क्रिप्टो बाय करते हैं और उससे अगर प्रॉफिट होता है तो हम सेल करके निकल जाते हैं, तो उसमें अमाउंट बनेगा, 30% टैक्स लागू होगा। बट उसके अलावा अदर जो बिजनेस हम करते हैं, जो ऑफलाइन कर रहे हैं हम बिजनेस, कुछ हमने सीमेंट का कुछ डाल दिया, फैक्ट्री वगैरह पूरा डाल दिया, फिर कुछ भी आप कह सकते हो कि हमने जहाँ से रेवेन्यू जनरेट करा, तो उस पर जो भी हमारा अमाउंट बनेगा वो हमें गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है कि भाई मैंने इतना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करा था इस चीज़ को लेकर, 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट हुआ, तो मैंने इससे 15 लाख रुपये वापस लिया है, तो मेरा टोटल यहाँ पे जो प्रॉफिट अमाउंट 5 लाख निकला, क्योंकि 10 लाख तो मैंने यहाँ पे इस पर ऑलरेडी खर्चा कर दिया, एक्सपेंस मेरे निकल के आ चुके हैं। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट को जब बताओगे तो कभी यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बट बहुत लोग हैं ये चीज़ करते ही नहीं है, इस वजह से उनको यहाँ पे कभी कभी नोटिस भी चला जाता है। जैसे आप देखोगे तो इस समय मैं आपको दिखाता हूँ, एक महिला को जो अरेस्ट भी करा गया, वो इसीलिए करा गया 6 मंथ के लिए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ITR वगैरह पे नहीं करा था, तो उनका जो अमाउंट था बहुत अच्छा खासा जो है अनफ्लो कर रहा था उनके बैंक में। 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास टैक्स उनके बैंक में अमाउंट मतलब बन गया था, टैक्स अमाउंट नहीं कहूँगा, यानी पैसा उनके बैंक में था, तो वो लोग अनफ्लो कर रहे थे, बट टैक्स वगैरह पे नहीं कर रहे थे, ना गवर्नमेंट को बता रहे थे कि पैसा कहाँ से आ रहा नहीं आ रहा। तो इस वजह से उनको जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर पकड़ा गया है। तो ये एक अपडेट है, इस वजह से आप सबको भी ये ध्यान रहना होगा कि आपको भी जब भी टैक्स वगैरह है, जो भी बैंक अकाउंट में आप ज़्यादा पैसा लेन देन करते हैं, तो उस पर जो टैक्स वगैरह बनता है उसको डेफिनेटली जो है क्लियर करके रखा करें। अगर आपका टैक्सेबल अमाउंट है तो पे करिए, और टैक्सेबल अमाउंट नहीं है तो कम से कम ITR जरूर फाइल करिए, जिसके अंदर में आप पूरा बताइए गवर्नमेंट को कि भाई हमने यहाँ पे इतना पैसा यहाँ पे मेरे बैंक में आया, तो आया कहाँ से, और इस पैसे को हम किस तरह से क्या क्या ट्रेड कर रहे हैं, या फिर क्या बिजनेस करके हमने लाए हैं, और कैसे कैसे करके हमारे पास पैसा पहुँचा। ये सारा कुछ आप जो है उस
न्यूज़ के अंदर में या फिर आप जब टैक्स फाइल करोगे तो सब कुछ बताओगे गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को समझाएगी। अब ये अलग तरीका होगा। अब इसी के साथ में अब कुछ लोगों को जो नोटिस जा रहा है, जो कि आप देखोगे तो ITR वाला जो है वो बहुत लोगों को जो ईमेल के द्वारा नोटिस शेयर कर रहा है। अब ये नोटिस जो रिसीव्ड हुआ है उन लोगों को हुआ है जिनका यहाँ पे जो टैक्स अमाउंट है वो 2020 और 21 का रहेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत लोग हैं जिन लोगों ने 2021 और 20 के अंदर में पैसा कमा के छोड़ दिया और भूल गए होंगे, सोचे होंगे कि अब हमें गवर्नमेंट क्या ही बोलेगी, क्योंकि ये तो बहुत पहले की न्यूज़ होगी। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती रहती है, या फिर जो ITR की टीम है वो लोग हमेशा से फाइंड करते रहते हैं। इनकम टैक्स के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे 5 साल पहले का भी डाटा निकाल के आपसे पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरे यहाँ पे कह सकते हो परमिशन है, उनके पास फुल यहाँ पे कह सकते हो पावर है कि वो लोग जब मर्जी आपसे पूछेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि पैसा कहाँ से आया। तो ये बेसिकली उन्हीं लोगों से पूछा जाता है जो लोग टैक्स वगैरह पे भी नहीं करते थे, या फिर आपने ITR का जो डाटा शो भी नहीं करा था। जैसे मैंने आपको लास्ट वाली पहले वाली जो अपडेट दिखाई उसके अंदर में भी सेम टू सेम ही हुआ कि उन्होंने कुछ अपना शेयर नहीं करा, इस वजह से उनको पकड़ा गया था। तो ऐसे में सेम टू सेम है, ये जो अभी की डेट में जा रही है लोगों को, उन लोगों को जा रही है जिन लोगों ने 2020 और 21 के अंदर में टैक्स वगैरह पे नहीं करा। तो मैं आप सभी यूज़र को बोलूँगा कि आपका जो पहले का टैक्स है 2020-21 से भी आप भर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं पे कर सकते। आज की डेट में भी अगर आप CA के पास जाओगे तो आप कॉन्टैक्ट करिए, उनको बोलिए कि मैंने 2020-21 से पहले भी पैसे कमाए हैं। अगर आपने कुछ बिजनेस से पैसे कमाए हैं तो आप थोड़ा गवर्नमेंट को शो कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी पुरानी जो ट्रांजेक्शन है वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ट्रैक जब करेगी तो आपसे पूछना स्टार्ट करेगी। तो आपके पास कहीं ना कहीं जो CEO होता है वो आपको लिख के भी देता है, एक पर्ची भी देगा निकाल के आपको प्रिंट करके, तो चीज़ को भी आप दिखा के यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान देनी है कि जब भी आप इस चीज़ को यूज़ करें तो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। इवन यहाँ पे आपसे जो पुलिस वगैरह वो भी आपको भी तंग नहीं करेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सारे प्रूफ वगैरह होते हैं। तो ये हर एक अपडेट थी, न्यूज़ थी, या फिर जो भी चीज़ थी मैंने डिटेल वाइज आपको कवर कर दी है। तो अब से आपका अमाउंट टैक्स पे बने या ना बने, चाहे आपने पैसा कमाया या ना कमाया, डेफिनेटली है कि अपना जो है ITR जरूर फाइल करवाइएगा। चाहे आप खुद से ITR फाइल करिएगा, चाहे आपके आसपास कोई बंदा है जो कि ITR फाइल कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको ITR पे उनसे करवा लेना है। चाहे आपका टैक्स अमाउंट बन जाए तो पे करवा दीजिएगा, टैक्स अमाउंट नहीं बनेगा तो भी आप ITR 0 फाइल भी करवा सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको ITR पे करना है, जिससे कि गवर्नमेंट को आइडिया रहे कि आपने इसमें पैसे का लेन देन करा है, तो ये पैसा कहाँ से आया था, कितना गया, नहीं गया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके बैंक में अगर 1 करोड़ रुपये आता है तो जरूरी नहीं है कि पूरा पैसा आप ही का है। कुछ बार यहाँ पे बिजनेस अगर आप करोगे तो ट्रेडिंग होता रहता है, पैसा किसी से आपने 1 करोड़ लिया, बाद में आपने किसी पार्टी को भेज दिया, तो आपने पैसा एक जगह से इन करके आउट कर दिया, बट वो इनडायरेक्टली देखोगे तो गवर्नमेंट की आंखों में चढ़ जाता है कि इतना बड़ा अमाउंट आया तो आया कैसे, और यहाँ पे गया तो गया कहाँ। बट जब आप यहाँ पर टैक्स फाइल करते हो तो गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर अच्छे से ट्रैक कर समझाती है कि नहीं भाई ये पैसा इस जगह से आया था, ऐसे करके गया। तो उसके बाद वो आपसे कोई भी जो है पूछेगी नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ऑलरेडी आपने जो टैक्स फाइल करा, तभी आपका सारा कुछ क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ें थी, न्यूज़ थी, या फिर जो भी जानकारी थी हमने कवर कर दी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। चैनल को तो आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करे तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो मार्केट को लेकर कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट अपडेट्स रहेगी जो कि मुझे आपको शेयर करनी है, बताना है, मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मेक श्योर टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 देखने को मिल जाते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।